पासवर्ड कैसे देंगे टैली में, इसके लिए इसमें क्या करना है कि टैली ओपन करिएगा, एक कंपनी आएगा, देखिए कहाँ पर आएगा कंपनी, यहाँ से कंपनी आ जाएगा और कंपनी में इसमें कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, यस करना है। क्या करेंगे, यस। यस करने के बाद इसमें यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर नेम दे रहा है तो इसमें आर.के. लिख देते हैं, आर.के. जो भी नाम देना होगा दे सकते हैं। पासवर्ड में 1 2 3 1 2 3 इंटर किए। इसके बाद कंफर्म हो गया ये यहाँ से। अब यहाँ पर नन कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, इसमें पासवर्ड आ जाएगा यहाँ से। अब जैसा ही इसको हम बंद करके ओपन दोबारा करेंगे, बंद करने के लिए क्या होता है, एस्केप बटन। जैसा ही यस करेंगे फिर दोबारा हम टैली ओपन करेंगे तो इसमें पासवर्ड में आएगा। किस में, कंपनी पर हमने यूज किया है। अब जैसे दूसरा कंपनी खोलिएगा तो उसमें पासवर्ड नहीं दिए होंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, लेकिन इस कंपनी की जो आईटीलेस कंपनी हम बनाए हैं इसके लिए पासवर्ड हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। देखिए जैसा ही इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए पासवर्ड आ गया आईटीलेस कंपनी में। अब इसका पासवर्ड क्या है, आर.के. इसका ये हो गया यूज़र नेम। आप पासवर्ड कहाँ से देंगे, इसमें 1 2 3 है, ये इसका पासवर्ड क्या है 1 2 3 है। आगे समय में ओपन हो जाएगा। तो जब भी आपको पासवर्ड देना होगा, चेंजिंग करना होगा तो कहाँ से करेंगे, यहीं से चेंज भी करना है। देखिए इसमें दिया भी होगा चेंज पासवर्ड लिखा है, चेंज पासवर्ड। फिर यहाँ से एक और बता रहे हैं टैली वॉल्ट क्या होता है। इसमें क्या होगा कि कंपनी का ये और भूल गए तो समझिए कि आपका कंपनी पूरी तरह से लॉस कर जाएगा। ये हाई सिक्योरिटी समझिए इसको, इसका कोई बैकअप वैकअप कुछ नहीं होगा। यहाँ पर लिख दिया है परमानेंट आपको डिलीट करना पड़ेगा। और ये पासवर्ड भूल गए, टैली वॉल्ट से पासवर्ड लगाते हैं और ये भूल गए, फॉरगेट मिस का तो भूलना, और भूल गए तो परमानेंट लॉस एक्सेस द कंपनी डेटा, परमानेंट आपको उसको छोड़ देना है डेटा को, असल में। तो इसके लिए कैसे देना है, देखिए इसको क्या करना है, इसको भी बता देते हैं। सो कंपनी हो गया, इसका कितना, कंपनी का सीरियल नंबर क्या होगा जी, यहाँ से ये कहाँ से स्टार्ट करता है सीरियल नंबर, तो ये 1 लाख से स्टार्ट होता है। देखिए 1 लाख दिया होगा, उसमें कितना है जी, 1 लाख से स्टार्ट किया है। आगे सुने, तो ये सीरियल नंबर कोई पूछ देगा आपसे कि कंपनी का जो सीरियल नंबर होता है पहले 10 शेयर होता था ओल्ड वाला ऐप में, लेकिन अब जब कंपनी हम लोग जब भी क्रिएट करेंगे, और जैसे एक हम चाहते हैं कि एक फोल्डर में सब डेटा रखे, तो एक कंपनी का फर्स्ट जो क्रिएट करिएगा वो 1 लाख से, फिर दूसरा क्रिएट करेंगे तो 1 लाख 1 हो जाएगा, फिर तीसरा 1 लाख 2 हो जाएगा, ऐसे मतलब करके सीरियल नंबर उसको देगा। ये कौन देता है, ये टैली देता है कि उसको यूनिक नंबर पता चल जाए। जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट का रोल नंबर दिया जाता है, उसी तरह से टैली क्या करता है, इसको सीरियल नंबर दे देता है। आगे सर में इसको नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें। इसलिए यहाँ पर ये 1 लाख लिखा है उसमें। अब यहाँ से क्या करना है, इंटर करेंगे, इसमें पासवर्ड देंगे। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 तक दे दिए, इंटर करेंगे, फिर पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4 5, इंटर कर देंगे, यस कर देंगे, और फिर यस कर देंगे, ये फिर यस, ये बन गया। ये असल में ये किस पर बना है, तो क्रिएट द कंपनी नंबर कितना दिया है, 2 पर बना है ये। अब देखिए इसमें आ गया। अब ऐसे पूछेगा ये, कोई ना यूजर नेम कुछ नहीं पूछेगा। अब इसमें आपको देना पड़ेगा 1 2 3 4 5, इंटर करेंगे, उसके बाद फिर पासवर्ड मांगेगा, न समझे। फिर इसके बाद पासवर्ड, मतलब हाई सिक्योरिटी हो गया। अब इसमें 2 पासवर्ड आपको मांग दिया, तब जाकर ओपन हो गया। आगे सर में कोई दिक्कत इसमें, तो ये दोनों पासवर्ड यहाँ से बना लीजिएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे, आइए लिख लीजिएगा, ये तो हो गया, यहाँ से बना लीजिएगा। इसको क्या करना है, आपको पासवर्ड जो दिए हैं उसको चेंज करना है। तो हम दोबारा फिर उसी जहाँ से हमने पासवर्ड दिया वहीं पर जाना है। फिर मतलब कंपनी में जाएंगे, और कंपनी में जाने के बाद टैली वॉल्ट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड से में रहा है, ओल्ड अभी क्या दिए थे हमने, हाँ पुराना वाला 1 2 3 4 5 6 लिखे थे, ये नहीं लिखे थे, 1 2 3 4 5 तक था। हाँ, अब इसमें क्या हमको देना है, पासवर्ड, न्यू पासवर्ड अब जो भी देना है, जैसे 8 9 8 7 3 1 ऐसे दे दिए। आगे सर में, तो ये क्या होगा, पुराना वाला पासवर्ड हट जाएगा, न्यू वाला इसमें एक्टिव हो जाएगा ये। लेकिन पुराना वाला पासवर्ड आपको देना ही पड़ेगा, ये नहीं कि उसको भूलना नहीं है।
और भूल गए तो फिर कंपनी आपका लॉस, मतलब कंपनी का पूरा डेटा लॉस हो जाएगा, ये दोबारा रिकवर नहीं होता इसका। पहले उसको लिख इसमें दे दिया है, ये परमानेंटली लॉस हो जाएगा, मतलब हमेशा के लिए। ये चेंज करने के लिए ऑप्शन आ गया। उसी तरह से उसका भी हम क्या करेंगे, इसका पहले बताए थे यूजर पासवर्ड वाला, उसको भी चेंज कर सकते हैं। आगे समझे। देखिए आपका क्वेश्चन यही है कि सर हमको पासवर्ड देना ही नहीं है, तो पासवर्ड नहीं देना होगा तो ओल्ड यहाँ दे दीजिएगा, ओल्ड पासवर्ड, और न्यू में देवे नहीं करिएगा, छोड़ दीजिएगा, ऐसा ही इंटर करके निकल जाइएगा, हो जाएगा पासवर्ड हट। अब इसमें कोई पासवर्ड नहीं देंगे तो क्या होगा, हट जाएगा वो। हाँ आगे समझ में। यहाँ पर क्या करना है कि ओल्ड पासवर्ड और न्यू में देवे नहीं करिएगा, तो पासवर्ड ऐसा ही हट जाएगा ये। आगे समझ में। इसको समझिएगा। देखिए इसमें है क्या, देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंट ग्रुप। अब इसमें क्या करना है, अकाउंट का इन्फॉर्मेशन बनाना है और उसका ग्रुप बनाना है। इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि जैसे हमको एक तरह से लेजर समझिए, जैसे कैश का, बैंक का, परचेज का, सेल्स का, इस सब का लेजर बनाना पड़ेगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हर एक इसका ग्रुप होता है। अब किस ग्रुप में कौन सा लेजर रखना है वो यहीं से आपको पता चलेगा कि टोटल हम लोग का 28 को ग्रुप होता है। हम अभी आगे लिखवाएंगे, जिसमें अभी इसके बारे में समझा रहे हैं, आगे हम इसको बताएंगे। अभी समझिए, इन एनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह रहा कि किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में द अमाउंट इज इंट्रेड इनटू द अकाउंट। कह रहा कि कोई भी हम लोग क्या करते हैं अकाउंट में, अमाउंट को एंट्री किस में करते हैं, अकाउंट में करते हैं। असमें अमाउंट की एंट्री कहाँ करते हैं, अकाउंट में करते हैं। व्हेन द कंपनी इज क्रिएटेड, जब हम कंपनी क्रिएट कर चुके होंगे, जब कंपनी बना दिए होंगे, तो टैली ऑटोमेटिकली क्रिएट टू अकाउंट। कह रहा कि जब भी टैली, अब टैली जब कंपनी बना लीजिएगा टैली में, तो 2 अकाउंट ऑलरेडी उसमें क्रिएट रहता है। कौन कौन, तो कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए कोई आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके लिए कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से बनाया रहेगा इसमें। आगे समझें, इसमें 2 अकाउंट ऑलरेडी कौन कौन बना रहता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे समझें कर रहे हैं, ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। कह रहा कि रिक्वायरमेंट के आधार पर, मतलब इंडिया में जो अकाउंटिंग हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है उसके आधार पर जो रिक्वायरमेंट हमको ग्रुप चाहिए वो ऑलरेडी दे चुका है। मतलब इसमें अब एक्स्ट्रा हमको ग्रुप बनाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। मतलब जितना हमको ग्रुप इसमें चाहिए उतना ग्रुप इसमें क्या हुआ है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको दे दिया है। हाँ समझे। टैली प्रोवाइड सेट ऑफ द 28 प्री डिफाइंड ग्रुप। पहले से कितना उसमें ग्रुप दिया हुआ है, 28 को पहले ही से ग्रुप उसमें दे दिया। मतलब आपको ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं। आप कहिए सर ग्रुप है क्या, तो जैसे आप कहते हैं सेल्स, तो सेल्स क्या है, ग्रुप है। परचेज क्या है, ग्रुप है। जितना परचेज का काम होगा तो परचेज में जाएगा, सेल्स का काम होगा तो सेल्स में जाएगा। समझे। जैसे आप बोलते हैं कि सर हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, वो भी तो ग्रुप है। अब जितना खर्चा होगा सब उसी में रखेंगे। बैंक क्या है, कि ग्रुप है। अब जितना बैंक होगा सब बैंक में जाएगा ये। तो ऑलरेडी जितना हमको 28 ग्रुप का काम पड़ता है इंडियन में, तो 28 ग्रुप आपको दे दिया है, आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसमें 15 क्या है, प्राइमरी ग्रुप है, एंड 13 क्या है, सब ग्रुप है। तो ये तो 28 को ही गया। समझे। टोटल हमारा कोई पूछेगा कि इसमें ग्रुप कितना होता है प्री डिफाइंड टैली में, तो 28 बोलना है। समझे। जिसमें 15 को है प्राइमरी ग्रुप और 13 को है सब ग्रुप। मतलब उसका पार्ट समझिए। सब ग्रुप का मतलब होता है कि मेन तो हमारा कितना है 15 को, और उसके अंदर भी पार्ट्स में आता है, उसको सब ग्रुप कहा जाता है। एक हम लिस्ट आपको दिखा देते हैं कि आप देखिए अभी क्या हम लोग बता रहे हैं। ये इसके जो ग्रुप होता है, तो ग्रुप जो होगा तो ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ग्रुप के बारे में। जितना हम लोग का ग्रुप है, तो ग्रुप हम लोग का 15 को प्राइमरी और 13 को सब ग्रुप, ये नहीं बताए थे। तो इसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रुप और इसको बोलेंगे सब ग्रुप, सॉरी इसको सब ग्रुप। ये हो गया सब ग्रुप, ये हो गया प्राइमरी, ये प्राइमरी हो गया मुख्य,
समझे। तो ऐसे कितना होगा, 15 होगा और इसके अंदर 13 होगा। समझे, ये कितना होगा इसमें, ये सब बढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इधर हो गया, ये हो गया प्राइम, ये सब ग्रुप, ये क्या होगा सब ग्रुप, और इसको क्या बोलेंगे प्राइमरी ग्रुप। ये प्राइमरी ग्रुप हो गया, क्या हो गया प्राइमरी ग्रुप। आगे समझ में, इसको क्या बोलेंगे, जिसके अंदर लिख रहे हैं उसको सब ग्रुप। अब तो समझ में आ गए। अब इसमें देखिए क्या है कि कैपिटल में, कैपिटल के ये हमारा प्राइमरी, इसके अंदर है रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे रिजर्व में हम कोई अमाउंट भी रखते हैं या कोई वस्तु रखते हैं तो इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। जैसे करेंट एसेट्स में क्या होता है कि बैंक, अब बैंक का जितना आपका होगा मनी, आप 5 को खाता खुलवाएंगे सब बैंक के अंदर जाएगा, जैसे ICI PNB सब इसके अंदर आएगा। कैश इन हैंड, जो आपके पास करेंट एसेट्स होगा, करेंट का मतलब करेंट रुपया होगा, उसको किसके अंदर में रखिएगा, कैश इन हैंड के अंदर। डिपॉजिट मीन्स होता है कि जो हमारा कहीं भी आप जमा किए होंगे वो एसेट्स है, मतलब एसेट्स है। डिपॉजिट कहीं किसी को दिए होंगे, चाहे बैंक छोड़कर कहीं आप रखे होंगे, वो हमारा एसेट्स कहलाएगा। असल में लोन एंड एडवांस, किसी को एडवांस आप लोन दिए होंगे वो भी आपका करेंट में जाएंगे, जब चाहे तब उठा सकते हैं हमने, असल में करेंट में आएगा। स्टॉक इन हैंड, हमारे पास स्टॉक अभी है, करेंट है, जब चाहे तब हम उसको सेल कर सकते हैं, कैश के रूप में दिखेगा। इसके बाद सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स का मतलब होता है कि जो किसी का कोई उधार लेके क्या हो गया, गया होगा, हमसे उधार लेके गया होगा तो पैसा देगा। जैसे सोहन का, सोहन से हमने, सोहन क्या किया, हमसे उधार लेके गया अमाउंट, मतलब कोई वस्तु लेके गया, तो सोहन हमारा क्या होगा, सन्ड्री डेप्टर्स हो गया, उससे पैसा हम लेंगे। असल में नाम जो भी आएगा सन्ड्री डेप्टर्स ना तो सन्ड्री क्रेडिटर्स रखा जाता है। तो सन्ड्री डेप्टर्स का मतलब होता है कि हमारा ये पैसा लेना है, इससे किसी से पैसा लेना है, आगे समय देना रहता तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। असल में अब तो यहाँ तक तो आगे असल में कि कौन किसी, अभी आगे हम जब इसको कुछ हम हमारे पास लेजर बनाने का प्रक्रिया को आपको दिखाएंगे कि इतना ही लेजर में पूरा हमारा ग्रुप में, इतना ही ग्रुप में जितना चाहे उतना लेजर बना सकते हैं, ये आपको हम शो कराएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, हो गया। करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर कौन कौन आएगा जी, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सब। ड्यूटीज एंड टैक्स, कोई भी टैक्स आप, जैसे हमको सेल टैक्स है, सर्विस टैक्स है, GST बनाएंगे, जो भी टैक्स देना होगा किसके अंडर में रखेंगे, ड्यूटी टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर। असल में ये टैक्स के अंदर रखना है। प्रोविजन का मतलब होता है कि जैसे इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स रखना है तो प्रोविजन में रखिएगा। असल में इनकम टैक्स समझ में आता है, इनकम टैक्स या GST में डिफरेंट है कि नहीं, क्या है, जैसे इसमें जो इनकम वाला होता है ना उसका टैक्स देना पड़ता है, GST माल पर समझना। सही बोल रहे हैं, जो सामान हम लोग खरीदेंगे उस पर GST हमको देना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स कब देते हैं, जब पूरे 1 साल में हमको फ़ायदा 4 लाख होगा तब न देंगे, या 5 लाख जो भी होगा, और नहीं रहेगा फ़ायदा तो हम नहीं देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स, वो अलग हो गया। GST तो सब किसी को भरना ही पड़ेगा। आगे समझ में, तो इसके लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या होता है कि जो सामान हम लोग उधारी खरीदे हैं, तो जो जैसे मान के चलिए कि हम दिल्ली में हम सामान खरीदे, बाकी लगा दिए, तो इसका मतलब कि जो कंपनी का नाम होगा अपने यहाँ लिखेंगे हम, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में लिखेंगे। नहीं समझे, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि उसको और कर्जा होगा तो हम उसको पैसा देना पड़ेगा। और डेप्टर्स का मतलब कि हम कोई बाकी दिए हैं उससे लेना होगा। आगे सन में दोनों का डिफरेंट याद रखिएगा। जिससे हम लोग सामान परचेज करते हैं और उसको उसका नाम आ गया बाकी उधार में, तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सामान सेल्स करते हैं और बाकी लगा दिया तो सन्ड्री डेप्टर्स, क्योंकि उससे पैसा हमको लेना है, इससे पैसा देना है। आगे क्लियर इसमें, फिक्स एसेट्स में आपका बिल्डिंग हो जाएगा, लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब फिक्स एसेट्स में रखिएगा। कंप्यूटर हो गया, बाइक कार सब इसमें रखिएगा। आगे सर में जैसे हमारे पास मान के चलिए कि बाइकें है, किस में रखेंगे, फिक्स एसेट्स में रखेंगे। बिल्डिंग हो या इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि कहीं आप शेयर मार्केट में लगाए होंगे तो वो पैसा कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट में लिख लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में जहाँ जहाँ आपने लगाया होगा वो उसमें शो करने लगेगा। लोन लायबिलिटीज़ में कौन कौन आएगा, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया। मतलब ये क्या होता है जी, जैसे कोई भी ज़मीन हम लोग, ज़मीन या कोई घर
कोई ना कोई देते हैं तब हमको लोन मिलता है बैंक में। हाँ, अनुबंधन जैसा, जैसे मान के चलिए आप देंगे उस पर तो आपको 1 लाख 2 लाख जो भी उसका होगा वो देगा। जैसे कोई किस पर लेता है, ज़मीन पर लेता है कि नहीं, कोई बिल्डिंग पर जैसे घर है उस पर लोन ले लेगा। तो ये हो गया आपका सिक्योर्ड लोन। ये अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि कोई जैसे विजय माल्या, हम लोग जाएंगे तो एक को बिना जमीन का तो कुछ देवे नहीं करेगा। विजय माल्या कितना सा करोड़ का लेके चला गया है कि नहीं, तो इसका मतलब कि उसका संपत्ति रहता तो पीछे बैंक थोड़ा भागता। अब इसका मतलब बैंक के तो पैसा लेके भाग गया, उसका कंपनी के नाम से जो होता है अनसिक्योर्ड, जैसे टाटा वाला कितना करोड़ होगा है कि नहीं। जैसे हमारा भी बिजनेस चल गया पूरा, समझिए कि बिहार में छा गए हम भी, हमको ही बैंक लोन दे देगा नाम पर। नाम समझ में रहा है? कोई कंपनी का सबसे बड़ा नाम होता है। जैसे आप भी कहीं 4 व्हीलर खरीदिएगा और उसके टाइमली आप उसको कर्ज दे देते होंगे तो कहेगा कि हाँ आप आइए हमसे एक और लेके जाइए। असल में मतलब वो आपको क्या होगा, उसके यहाँ आप उसका गुडविल अच्छा हो गया आपके, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको नाम पर क्या होगा कि कोई बैंक देता है, इसका मतलब कि अनसिक्योर्ड लोन हो गया। ये ज़्यादा जल्दी मिलता नहीं है, ये याद रखिएगा। किसको मिलेगा? टाटा का मिल सकता है, टाटा, रिलायंस को मिलेगा, इस टाइप का बड़ा कंपनी को मिलेगा। हम लोग का नाम तो है नहीं तो हम लोग का नहीं मिलेगा ये। असल में हम लोग का मिलेगा कब? जब कोई घर और कोई ज़मीन देंगे तब हमको हो सकता है कि लोन ले वो। असल में ऐसे लोन हमको नहीं देगा आगे। असल में ये तो कंपनी के नाम से जो होता है वो अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। ये हो गया हमको गिरवी कोई रख कर और दे दिए, जैसे कोई ज्वेलरी रख लेता है, कोई कुछ ना कुछ रख कर लोन ले लेता है। बैंक को तो अब स्टार्ट कर दिया है, जिसके कोई घर में मान लीजिए कोई दिक्कत आ गया तो आप उसको सोना चांदी है जो भी जमा करिए उसको आप ले लीजिए। बहुत सारा कंपनियों स्टार्ट कर दिया है आगे। सर में इसको देखिए, इसमें सस्पेंस अकाउंट कब होता है? जब आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा तब उसमें सस्पेंस अकाउंट हम लोग लिख देते हैं, बताएंगे ट्रायल बैलेंस में। मिसलेनियस एक्सपेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा खर्चा होगा वो आप इसमें रख सकते हैं। मिसलेनियस ब्रांच होगा या डिवीज़न होगा, और कोई डिवीज़न होगा या ब्रांच होगा उसको किस में रखिएगा? ब्रांच वाला में रखेंगे। सेल्स है तो सेल्स अकाउंट में, परचेज है तो परचेज अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंस जो जैसे कुली खर्च हो गया, हमारा डीजल पेट्रोल जो भी होगा उसमें क्या होगा? कंपनी के लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताए हैं, इनडायरेक्ट जैसे मान चलिएगा हमारे यहाँ रेंट हो गया है कि नहीं, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा, तो जो भी हमारा वाटर बिल होगा तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। जो कंपनी के लिए होगा वो तो डायरेक्ट रखेंगे। हम अपना प्रश्न बता रहे हैं इसका। डायरेक्ट एक्सपेंस 2 बार लिख दिए हैं। डायरेक्ट इनकम लिखिए, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आ रहा है? इनकम समझ में आ रहा है? जैसे डायरेक्ट इनकम मतलब कंपनी जो आप सामान बेचेंगे उस पर कितना फायदा होगा उसको डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। इनडायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं? जो साइड से, जैसे मान चलिए कोई होटल खुलवा दिया, कोई बस ट्रक चलवा दिया, असल में नहीं समझे। जैसे मान के चलिए कि हमारा तो काम है टीचिंग लाइन, टेम्पू 5 को खरीद के चलवा दिए तो इनडायरेक्ट इनकम नहीं हो गया वो। तो ये सब आपको देख कर इसको एंट्री करेंगे। अब एंट्री जब होगा ना तो उसको आपको हम एक एक इसमें समझा देंगे। अब एंट्री करेंगे तभी ज़्यादा समझ में